नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये है वीडियो नंबर 5 अर्थात भाग 5। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये 5वां वीडियो है, इसलिए हमने लिख दिया भाग 5। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसमें 25 शब्दों को हमने लिया है। इन वाक्यों के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे उसको हम इसमें देखेंगे, जिसे शीर्षक दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द परीक्षाओं में आता है। क्लास 6 से लेकर 8 तक यानी 6, 7, 8 के बच्चों को और ऊपर भी आता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और जो बच्चे इंटर में सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनको भी इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उनके लिए भी वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्धारित किया गया है, उनके पेपर में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो जब भी देखिए पूरे समय तक देखिए। ये शैक्षिक चैनल है, पूरे समय तक देखे बिना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और अच्छे से और समय देकर आप लोगों को बताने समझाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से वाक्यांश के लिए एक शब्द में आज के वीडियो में क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं पहला शब्द है दूर तक देखने वाला। जो बहुत दूर तक देखता है, होता है ना, बहुत से लोग ज्यादा दूर नहीं देख पाते, नजदीक ही देखते हैं, बहुत लोग दूर तक देखते हैं। तो उसके लिए हम दूर तक देखने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं दूरदर्शक। दर्शक देखने वाला होता है, दूर उसमें जोड़ दिए दूरदर्शक हो गया। अगला है धर्म में निष्ठा रखने वाला। जो धर्म को मानता है, निष्ठा रखता है, धर्म को मानता है, वो निष्ठा रखता है तभी मानता है। तो धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ हो जाएगा, धर्मनिष्ठ। और धर्म में आस्था रखने वाला हो जाएगा आस्तिक। अगला है धर्म में रुचि रखने वाला। रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं तो धर्मात्मा। धर्म में आत्मा बसी हुई है तो रुचि है और उसका हो जाएगा धर्मात्मा। अगला है नख से सिख तक। नख का अर्थ होता है नाखून, शिखा चोटी को कहते हैं, यानी जो बाल में ऊपर चोटी होती है उसको, अर्थात नख से सिख तक, पैर से सर तक इसको हम बोल सकते हैं। तो नख से सिख तक का होगा नखशिख। नया उत्पन्न हुआ, नवोदित। जो नया नया अभी कोई चीज उत्पन्न हुआ है वो नवोदित माना जाता है। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में जो विश्वास रखता है, ईश्वर को जो मानता है वो आस्तिक है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता, वो होता है आस्तिक के बजाय नास्तिक हो जाएगा। ईश्वर को न मानना नास्तिकता की निशानी है, अर्थात ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। निंदा करने योग्य। ऐसा होता है कभी कभी कोई व्यक्ति निंदा करने योग्य हो जाता है तो उसे हम निंदनीय कहते हैं। निंदनीय, निंदा करने योग्य है तो जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। निहृदय, निर्दय। हृदय में दया नहीं है तो, और हृदय में दया है तो दयालु। अगला है मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात्रि का समय, उसको हम कहते हैं निशीथ। निशीथ। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ। राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ हो जाता है। अगला है पत्र ले जाने वाला पत्र वाहक। संदेश ले जाने वाला
संदेशवाहक। तो पत्र ले जाने वाला पत्रवाहक। अगला है जो सामने न हो, जो सामने न हो परोक्ष। जो सामने न हो उसको परोक्ष कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों की भलाई का कार्य करना या दूसरों को कुछ दया की दृष्टि से देखना, उसका लाभ पहुंचाना, उसको लाभ पहुंचाना, तो वो परोपकारी होता है। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, और जिसके आर पार देखा न जा सके अपारदर्शी। आर पार देखा जा सकता है तो पारदर्शी, आर पार देखा नहीं जा सकता तो अपारदर्शी। अगला है विदेश में रहने वाला प्रवासी। प्रवास कर गया, दूसरे जगह चला गया, दूसरे जगह चला गया अर्थात विदेश में अपना देश छोड़कर चला गया। और दूसरे प्रदेश में रहने वाला, दूसरे प्रदेश में रहने वाला वो परदेशी। यहाँ विदेश में रहने वाला प्रवासी हो गया। अगला इधर देखते हैं हम, जिसे क्षमा किया जा सके। जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य। जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य, और जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। उसमें अ उपसर्ग लग जाएगा। जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता वो अक्षम्य हो जाएगा। जो लेने योग्य हो ग्राह्य। जो लेने योग्य हो अर्थात जिस चीज को हम ले सके, खा सके, वो ग्राह्य है। जिस चीज को हम खा सकते हैं वो ग्राह्य है। और जो लेने योग्य न हो अग्राह्य अर्थात उसे हम नहीं खा सकते। अगला है हित चाहने वाला, हमारी भलाई चाहने वाला, हमारे अच्छे को सोचने वाला, हमारे लिए अच्छा करने वाला, हितैषी। हित चाहने वाला हितैषी। और हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, उसे हम हस्तलिपि भी कह सकते हैं। ये हस्तलिखित है, हस्तलिपि लिपि भी हम कह सकते हैं। और लिपि लिपिबद्ध करना अर्थात लिखना, हस्तलिपि हो गया। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो, पढ़ भी ले और लिख भी ले, वो साक्षर है। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो निरक्षर, निअक्षर, निरक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, नी उपसर्ग लग जाएगा। जैसे यहाँ अ उपसर्ग लग गया तो क्षम्य की जगह अक्षम्य हो गया। यहाँ उपसर्ग लग गया तो ग्राह्य की जगह अग्राह्य हो गया। वैसे यहाँ अ उपसर्ग लग जाएगा तो यहाँ साक्षर की जगह यहाँ नि उपसर्ग लग जाएगा तो साक्षर की जगह नि अक्षर अर्थात निरक्षर हो जाएगा, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। श्रद्धा रखने योग्य श्रद्धेय। श्रद्धा रखने योग्य जो है, हम किसी पर श्रद्धा रखते हैं, दूसरे पर, हम किसी दूसरे पर श्रद्धा रखते हैं तो वो हमारे लिए श्रद्धेय होगा। और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। 100 वर्ष का समय शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी, 100 वर्ष का समय। जल में रहने वाली आग बड़वाग्नि। बड़वाग्नि पर एक बात बता दें, ये बड़वाग्नि हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र के जल में तली में बैठी हुई ये आग है। समुद्र के जल में अर्थात समुद्र के तली में बैठी हुई ये एक ऐसी आग है जो हमेशा समुद्र के जल को जलाया करती है। बड़वाग्नि का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में आया हुआ है। तो ये बड़वाग्नि समुद्र के जल में एकदम नीचे तली में बैठी हुई आग है, जो मान्यता के अनुसार समुद्र के आग को जलाया करती है, हमेशा जलाया करती है। ये ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। आग जल डालने पर बुझ जाती है, किंतु ये आग नहीं बुझती, क्योंकि इसके ऊपर विशाल जल है समुद्र का, फिर भी ये बुझती नहीं। ये बड़वाग्नि है।
तो इस प्रकार से आपने पढ़ा 25 वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनकी संख्या यहाँ 25 है, अर्थात 25 वाक्यांश के लिए एक शब्दों का हमने यहाँ समुच्चय बनाया है। और इस प्रकार से ये एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हैं। हम पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे ढंग से आपको ज्ञान दे सकें। और अगला वीडियो हम पुनः बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।